मेरा वास्तु मेरा भाग्य में आपका स्वागत है। थोड़ा सा दर्शकों ने इंतजार ज्यादा कर लिया है आज, क्योंकि 4 बजे ठीक हम आपसे मुलाकात करते हैं, लेकिन ये 5 मिनट का इंतजार रहा। हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि दर्शक कितना मिस करते हैं डॉक्टर चावला की सलाह, हमारी इस वास्तु की खास पेशकश। जाहिर सी बात है, मेरा वास्तु मेरा भाग्य में आज भी हम एक खास विषय के साथ आपके सामने मौजूद हैं। और अब हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है, नई बात की शुरुआत की है, और वो ये कि आपके जो सुझाव आते हैं उसके मुताबिक अब हम सब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं, या जिन विषयों पर बात करनी है उनको तैयार कर रहे हैं। हम चाहेंगे मेल के जरिए, फोन के जरिए आप अपनी सलाह देते रहें, किस तरह के विषयों पर आप बात करना चाहते हैं। आज एक महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में बात करेंगे। घर का यह महत्वपूर्ण हिस्सा है किचन, रसोई घर, जहां खाना पकता है और जहां से घर में स्वास्थ्य आता है। ऐसा कहा जाता है अगर किचन ठीक है, वास्तु के मुताबिक है, तो समृद्धि और स्वास्थ्य दोनों घर में आपके बने रहते हैं। तो डॉक्टर पुनीत चावला इस पर आपको सलाह देंगे और साथ ही साथ आपके तमाम सवालों के जवाब भी। शुरुआत करते हैं मेरा वास्तु मेरा भाग्य। जी हाँ, किचन बहुत महत्वपूर्ण होता है घर में, और आज हम आपको बताएंगे कैसा होना चाहिए वास्तु के नजरिए से ठीक किचन, किस तरह से घर में स्वास्थ्य बना रहे, किस तरह से घर में चाहे वो आपका रसोई घर के तमाम सामान हो, चूल्हा हो, गैस का चूल्हा हो, पानी का स्रोत हो, ये तमाम चीजों पर अलग अलग जानकारियां आपको मिलती रही। लेकिन आज बात होगी विस्तार से किचन के बारे में। आपके सवालों के जवाब भी देंगे। 011-427-8837 और 011-237-44444 दोनों टेलीफोन नंबर लगातार आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। फोन करके आप अपने घर के बारे में, आपके घर के वास्तु से जुड़े सवाल भी डॉक्टर पुनीत चावला के सामने रख सकते हैं, और साथ ही साथ इस विषय से यानी किचन से जुड़े सवाल भी आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मेरा वास्तु @liveindia.tv हमारा ईमेल एड्रेस है, आप ईमेल के जरिए भी सवाल भेज सकते हैं। शुरुआत करते हैं। मुझे लगता है किचन का इंपॉर्टेंस, ये कुछ बातें मैंने कही है, लेकिन किचन का इंपॉर्टेंस वास्तु क्या बताता है? जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खाना हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर हम खाएंगे नहीं तो हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते और हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, तामसिक और सात्विक 2 तरीके से हम खाना खाते हैं। तामसिक फूड वह होता है, खाना वह होता है जिसमें कुछ गर्म चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, कुछ मांस मच्छी वगैरह भी इन्वॉल्व होती है, तो हमारा स्वास्थ्य और हमारा मन और हमारा बिहेवियर वैसे ही हो जाता है। तामसिक मीन्स गर्म स्वभाव वाला, और सात्विक मीन्स एकदम शांत और एकदम मधुर स्वभाव। तो सात्विक खाने के लिए, सात्विक किचन के लिए क्या क्या ज़रूरी है, क्योंकि सात्विक अगर हम रहेंगे तो हमारा मन शांत रहेगा और हम जिंदगी को जितना है उतने में जी सकेंगे। एग्रेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ में शांति और हमारी कंसंट्रेशन की कि हम अच्छा काम कर सके बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए किचन बहुत मायने रखती है, ताकि आपके घर में शांति रहे, आप हेल्दी रहें, आप काम और भी उम्र रहे। इस पर हम और विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन दर्शकों के सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। गुरचरण पंजाब से हैं। गुरचरण साहब, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए आप। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल सर, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना जी, खन्ना से जी। पूछे सवाल। हेलो, सवाल पूछिए गुरचरण जी, हम सुन पा रहे हैं। मेरा मेन गेट है जी, और नॉर्थ दिशा वाला जी। जी हाँ जी। आप इस गेट के बारे में पूछना चाहते हैं? हाँ जी, मेन गेट है जी, ਜਿਹੜਾ मेरा घर ਦਾ जी नॉर्थ दिशा वाला जी। ठीक है। हाँ जी, ਜਿਹੜਾ मेरी किचन है जी वो साउथ दिशा वाला जी। ठीक है। ईस्ट दिशा ਦੀ पूर्व वाला जी। ठीक है। पर ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿੱਗੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। देखिए, आपके क्वेश्चन का जवाब मैं देता हूँ। आप पूछना चाह रहे हैं कि आपकी किचन ठीक है और आपका गेट ठीक है कि नहीं है, लेकिन घर में आप कह रहे हैं थोड़ी दिक्कत भी चल रही है। गेट आपका बिल्कुल ठीक जगह पर है। नॉर्थ में गेट अच्छा माना जाता है, पैसे के लिए शुभ माना जाता है। इस गेट को थोड़ा आप हल्का बनवाएं और इस पर हल्के रंग करें। और किचन भी साउथ में ठीक है। साउथ ईस्ट में सबसे बेस्ट किचन समझी जाती है, साउथ में किचन न्यूट्रल है। किचन की डिटेल्स के बारे में आप हमारे इस प्रोग्राम के साथ बने रहिए, और बाकी आपके घर में अगर कुछ अशांति चल रही है तो भी हम किचन में
में उसको डिस्कस करेंगे कि किस वजह से क्लैशेस होते हैं या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप जरूर प्रोग्राम में बने रहिए। और साथ ही साथ हम आपको मैजिकल टिप्स, जो हमने नई शुरुआत की है मेरा वास्तु मेरा भाग्य में, कार्यक्रम के अंत में हम मैजिकल टिप्स के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कैसे छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के आप घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं और वास्तु सम्मत अपने घर को बना सकते हैं। एक और दर्शक है सोनी मुंबई से, उनका सवाल ले लेते हैं। सोनी, स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हाँ, हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार। ये मेरे साउथ साइड सब ओपन है जी। हाँ, और मेरे एक जो लैट्रिन है वो ईस्ट फेसिंग है और एक जो बाथरूम है वो वेस्ट फेसिंग है जी। तो ये सही है क्या? और नॉर्थ साइड सब तरफ से बंद है जी। और मेन एंट्री मेरा नॉर्थ ईस्ट है और किचन वेस्ट जी, की आपके दीवार सवाल पर का है। जवाब मैं देता हूँ। साउथ अगर ओपन है और नॉर्थ बंद है तो एक वास्तु डिफेक्ट क्रिएट होता है। आप लगाइए और कुछ हल्की हल्की तस्वीरें लगाइए जिसमें पानी झलकता हो या पीला रंग करवा दीजिए नॉर्थ में, ताकि उसमें एनर्जी आ सके। और साउथ की दिशा में काफी हैवी कर्टन्स लगवा दीजिए, कोई भारी स्टोरेज करवा दीजिए ताकि वहां की जो एनर्जीज हैं वह लीक ना हो सके। और ईस्ट का जो टॉयलेट है वह गलत माना जाता है, उसे साफ सफाई रखें और एक कोई समुद्री नमक का बाउल या एक पौधा रखें जिससे एनर्जीज वहां पर शुभ हो। लक्ष्मी है मुंबई से। लक्ष्मी जी, आप भी अपना सवाल पूछिए। हेलो। हम सुन पा रहे हैं, अपना पूरा सवाल पूछिए। हाँ, मेरा लड़की का बेडरूम में कंप्यूटर है, वो साउथ दीवार में है, जी। उसमें वो ऑनलाइन एग्जाम सब लिखने का है, लिख सकता है क्या? देखिए, साउथ की तरफ अगर आप कोई स्टडी कर रहे हैं या कोई एग्जाम दे रहे हैं तो वह इतना शुभ नहीं माना जाता। नॉर्थ की तरफ पीठ नहीं होनी चाहिए, तो कंप्यूटर का जो मुख है वह आप साउथ की तरफ कर सकते हैं और आपका मुख नॉर्थ की तरफ हो सकता है। भावना है जयपुर से। भावना, सवाल पूछिए अपना। भावना, सवाल पूछिए अपना। कृपया प्रतीक्षा कीजिए। चलिए, भावना से संपर्क नहीं हो जी, पा रहा। अब हम चाहेंगे, डॉक्टर चावला, किचन के बारे में बातचीत हो रही थी तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इस बारे में कि वास्तु दोष, किचन का वास्तु दोष क्या होता है, कैसे समझ में आए कि वास्तु दोष हमारे किचन में है। देखिए, डिपेंड करता है कि अगर किचन में वास्तु दोष हैं तो हमारे घर की जो हाउस लेडी होती हैं, यानी कि जो हमारी मुख्य आप होम मिनिस्टर कह सकते हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, उन बेहद प्रकार की बीमारियां रहती हैं और खास करके कोई ना कोई सर्जरी ज़रूर होती है घर में। अगर किचन ठीक नहीं है, किचन की लोकेशन ठीक नहीं है, और लोकेशन खास करके हम इसको अभी क्लियर कर देते हैं, डिटेल में तो क्लियर करेंगे ही। नॉर्थ ईस्ट में अगर किचन होती है तो इस तरीके की प्रॉब्लम आती हैं। बाकी किचन अगर गलत जगह पर है तो घर में कई प्रकार के लड़ाई झगड़े भी होते हैं, आपस में डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, क्लैशेस हो जाते हैं या कोई कानूनी विवाद भी खड़े हो जाते हैं। किचन अगर गलत जगह में है तो फाइनेंसेस भी बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, आपकी पेमेंट्स रुक जाती हैं और कई प्रकार के लॉसेज हो जाते हैं। तो इस प्रकार वास्तु में किचन का बहुत महत्व है। जी, तो आपने जैसा कहा डिटेल में बताते हैं। हम एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम डिटेल में आपको बताएंगे कि सही किचन, वास्तु सम्मत किचन कौन सी दिशा में होना चाहिए, और साथ ही साथ किचन सिर्फ दिशा से नहीं बल्कि किचन का जो इंटीरियर है, वहां पर मौजूद जो सामान है उसको आप कैसे रखते हैं, कहाँ रखते हैं, पानी का स्रोत कहाँ पर होता है, गैस का सिलेंडर, गैस का चूल्हा कहाँ पर होता है, ये तमाम चीजें भी वास्तु की श्रेणी में आती है। कहाँ होना चाहिए ये हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। साथ ही साथ आपके फोन कॉल्स लेंगे और वास्तु से जुड़े आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे डॉक्टर पुनीत चावला, एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है मेरा वास्तु मेरा भाग्य में। ब्रेक से पहले जैसे डॉक्टर पुनीत चावला ने बताया, वाकई किचन का इंपॉर्टेंस अभी तक जो मेरी समझ में था या आप में से बहुत से लोग जो वास्तु को नहीं समझते उनके दिमाग में था कि यहाँ खाना बनता है और वाकई घर में खाना अगर परिवार के सदस्यों को अच्छा मिलता है, स्वच्छ मिलता है तो स्वस्थता बनी रहती है, ये एक लॉजिक समझ में आता है। लेकिन जैसा वास्तु के नजरिए से डॉक्टर पुनीत चावला ने बताया है कि
जो गृह स्वामिनी होती हैं उनकी तबीयत अगर खराब होती है और साथ ही साथ फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं और इसके अलावा कई और दूसरी परेशानियां हैं, चाहे वो स्वास्थ्य हो चाहे वो समृद्धि हो, ये भी किचन से जुड़ी हुई होती है। अगर वास्तु दोष किचन में है तो आपके घर के दूसरे हिस्सों पर भी असर पड़ता है, आपके जिंदगी के दूसरे पहलुओं पर भी असर पड़ता है। और इस सेगमेंट में हम बात करेंगे सही दिशा क्या होनी चाहिए किचन की, किस तरह से किचन के इंटीरियर को तैयार किया जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले कुछ दर्शक हैं, उनके सवाल ले लेते हैं। दिनेश अकोला महाराष्ट्र से हैं। दिनेश जी स्वागत है, सवाल पूछिए अपना। हेलो, सवाल पूछे अपना दिनेश जी। हेलो सर। हेलो, सुन पा रहे हैं दिनेश जी, अपना पूरा सवाल पूछिए। हाँ सर, मेरा किचन है वो, हाँ मेरा किचन है वो साउथ वेस्ट पे है, तो वो सही है या? ठीक है दिनेश जी, देखिए साउथ वेस्ट में जो किचन है वह सही नहीं है। क्यों सही नहीं है हम इसी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, आप जरूर प्रोग्राम में बने रहें। मोतीराम है मुंबई से। मोतीराम जी अपना सवाल पूछिए। हेलो, अपना ये घर हमारा नॉर्थ में जो है ना अपना ये, हेलो हम सुन पा रहे हैं, टीवी का वॉल्यूम करके सवाल पूछेंगे तो हम सुन पाएंगे आपको बेहतर। हेलो, हमारा जो घर है ना वो नॉर्थ में ईस्ट में आता है, उसमें 3 दरवाजा लेन से निकल रहे हैं, वो सही है क्या गलत है सर? देखिए 3 दरवाजे एक सीध में नहीं होने चाहिए, बीच का कोई दरवाजा आप बंद करके रखें, तब इसका दोष खत्म हो जाएगा। वाधवानी साहब है हमारे साथ कोल्हापुर से। वाधवानी साहब स्वागत है, सवाल पूछिए अपना। हेलो, हम सुन पा रहे हैं, अपना सवाल पूछिए और टीवी का वॉल्यूम प्लीज कम हाँ, हमारा सवाल ये है सर, अगर कोई वास्तु का दोष है तो उसके निवारण के लिए क्या किया जाता है? अगर वो परफेक्ट जगह का रखा जाए, यहाँ उसकी सुविधा की जाए, या कुछ पिरामिड के तरीके भी उसमें अपनाए जाते हैं जिसमें वास्तु का दोष कम हो थोड़ा? जी देखिए, इस आपके क्वेश्चन में बहुत सीधापन भी है जवाब देने के लिए, लेकिन बहुत मुश्किल जवाब है। क्यों की तरह बात करते हैं तो वास्तु में ये कहा गया है कि आपके घर में किसी भी स्ट्रक्चर में ऐसा ऐसा सब चीज़ होनी चाहिए और हमें उसे उसके अकॉर्डिंग ही बनाना है। और हम जब घर बना लेते हैं तब हम वास्तु को देखते हैं कि वास्तु ठीक है या नहीं है, तो उपाय करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उपाय इस प्रकार होते हैं कि अगर आपके जीवन में किसी चीज़ की कमी हो गई है तो हम किसी और चीज़ को सपोर्ट करते हैं ताकि दूसरी एनर्जी आपके जो लैकनेस है उसको कवर अप कर सके। कभी भी उस डिफेक्ट को खत्म नहीं किया जा सकता, उपायों से हम उस डिफेक्ट को थोड़ा कम कर सकते हैं और उसकी फीलिंग को कम कर सकते हैं। कई बार दर्शक कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, हम हटा नहीं सकते, लेकिन बहुत मुश्किल होता है नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का उपाय करना। पिरामिड या क्रिस्टल या कुछ भी अगर आप अपने वास्तु में यूज करते हैं तो यह सब अलग अलग थेरेपीज हैं जो कि आप यूज करते हैं, इनका वास्तु से सीधा कोई भी संबंध नहीं है। चलिए हमारे साथ जयेश हैं गुजरात से। जयेश जी आप अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ सर, मेरे किचन के ऊपर एक पानी की टंकी है जी। और दूसरा मेरा सवाल है, आप सेकंड हैंड वो जो सोफा आते हैं वो खरीद सकते हैं? आप अपना दूसरा सवाल जरा दोहराएं। सेकंड हैंड सोफा घर के अंदर होता है ना, सेकंड हैंड सोफा। जी देखिए, किचन के ऊपर पानी की टंकी शुभ नहीं मानी जाती है, बिल्कुल ना रखें। अगर किचन आपकी साउथ ईस्ट में है, अच्छी जगह पर है, साउथ वेस्ट में सिर्फ पानी की टंकी होनी चाहिए, लेकिन किचन साउथ वेस्ट में नहीं होनी चाहिए। सेकंड हैंड सोफा की अगर बात करते हैं तो कोई भी पुराना फर्नीचर अगर आप खरीदते हैं तो उसमें यूज करने वाले की एनर्जीज आई हुई होती हैं, तो आप कोशिश करें कि सेकंड हैंड फर्नीचर ना खरीदिए। रितु है दिल्ली से। रितु जी अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, ये मेरा किचन, हाँ जी ये मेरा किचन है जो नॉर्थ में है और साउथ ईस्ट में टॉयलेट है जी। तो यह दोनों गलत है रितु जी। वो ईस्ट साइड में है, मतलब बनाने के लिए वो। जी मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। साउथ ईस्ट में टॉयलेट अच्छा नहीं माना जाता और किचन यहाँ पर होनी चाहिए। नॉर्थ में आप टॉयलेट नहीं बना सकते, टॉयलेट के लिए दिशा वेस्ट मानी जाती है या साउथ मानी जाती है। मंजीत हैं गुड़गांव से। मंजीत जी सवाल पूछें। मंजीत जी अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, आ रहे हैं हम, सवाल पूछे अपना। सर मेरा घर बन रहा है जो वेस्ट फेसिंग है, तो उसमें मैं कैसे क्या बनाऊं? जी
देखिए, वेस्ट फेसिंग घर अच्छा माना जाता है, फेसिंग हर एक अच्छी मानी जाती है। मैं दोबारा भी और हर एक प्रोग्राम में कहता हूँ, वेस्ट फेसिंग के घर में आपको फ्रंट साइड में यानी कि साउथ वेस्ट में अपने बेडरूम बनाना पड़ेगा और मास्टर बेडरूम वहाँ बनाना पड़ेगा। और साउथ ईस्ट की तरफ आपको किचन बनानी है, नॉर्थ की तरफ आप ड्राइंग रूम बना सकते हैं, लिविंग रूम बना सकते हैं, ईस्ट की तरफ आप स्टडी रूम्स बना सकते हैं, और कोई भी टॉयलेट नॉर्थ में और ईस्ट में नहीं होना चाहिए जी। और ये घर बना रहे हैं और वो तमाम लोग जो अभी घर बना रहे होंगे उनके पास अभी बेहतरीन मौका है कि वो घर को वास्तु के मुताबिक बनाएं। तो कम से कम उनकी मदद ये तो करते हैं हम कि किचन कैसे बनाया जाए, सही दिशा किचन की क्या है, किचन का इंटीरियर क्या होना चाहिए वो। अगर दिशा की हम बात करते हैं प्रवीण जी, तो सब लोग कहते हैं और जनरली हर कोई जानता है कि साउथ ईस्ट में किचन होनी चाहिए थी, लेकिन कोई यह नहीं कहता है कि क्यों होनी चाहिए थी। साउथ ईस्ट के जो ओनर हैं स्वयं अग्निदेव माने जाते हैं। देखिए, एक तो यह रिलीजियस एस्पेक्ट हो गया वास्तु का, और रिलीजियस अगर हम हैं, हम सोचते हैं इस बारे में, तब उसे मानते हैं। कई लोग नहीं भी मानते हैं इसको, लेकिन अगर हम साइंटिफिक लॉजिक देखते हैं, ईस्ट से जब सनराइज होता है, सूर्य उदय होते हैं, तब वह साउथ ईस्ट में जाकर के बहुत ही तेज और प्रखर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी वहाँ से निकलती है। दोस्तों, किचन अगर हम बना रहे हैं तो उसमें साफ सफाई होना बहुत ज़रूरी है, उसमें कीटाणु नहीं चाहिए हमें। और कई बार हम देखते हैं किचन में अगर हम कोई पानी का काम करते हैं तो सीलन से वहाँ पे बहुत सारे कीटाणु और जर्म्स पैदा हो जाते हैं। साउथ ईस्ट में अगर किचन बनती है तो सन की जो रोशनी है, सूर्य की जो रोशनी है, बहुत ही प्रखर पड़ती है, इंफ्रारेड रेज आती हैं वहाँ पे, और जितने भी कीटाणु हैं, जितनी भी बुरी एनर्जीज हैं, उस एनर्जी से, उस हीट से वह जल जाती है, और हमारा जो खाना है वह पवित्र बनता है, क्योंकि आसपास की जगह बिल्कुल सैंक्टिफाई हो जाती है और प्योर रहती है। तो यह एक सबसे बड़ा रीजन है कि किचन आपको सिर्फ साउथ ईस्ट में ही बनानी चाहिए। बाकी दिशाओं में अगर आप किचन बनाते हैं तो गलत रहता है। साउथ वेस्ट में अगर आप किचन बनाते हैं तो घर से वाइटल एनर्जीज बर्न आउट हो जाती है, क्योंकि जितनी भी नॉर्थ ईस्ट से मैग्नेटिक एनर्जी चलती है वह साउथ वेस्ट में आकर के सेट होती है। तो वहाँ किचन बनाने से सारी एनर्जीज डल हो जाती हैं। वहाँ पर किचन है तो आपको घर में डिप्रेशन, एंग्जाइटी वगैरह की प्रॉब्लम रहेगी और आपके पैसे की सेविंग्स नहीं रहेंगी। नॉर्थ वेस्ट में अगर आप किचन बनाते हैं तो कई प्रकार की बीमारी आती हैं, अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। और अगर नॉर्थ ईस्ट में किचन बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से जितनी भी एनर्जीज मिलती हैं सब वहीं के वहीं खत्म हो जाती हैं, हमारे पूरे घर तक नहीं आ पाती। तो एक्सीडेंट, सर्जरीज, प्रॉब्लम्स नॉर्थ ईस्ट की किचन से आते हैं। तो हमारा निष्कर्ष यही है कि साउथ ईस्ट में ही किचन होनी चाहिए जी। साउथ ईस्ट में किचन होनी चाहिए, और इसकी वजह यह है कि अग्निदेव की ये दिशा है और अग्नि का ये स्थान होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर जल का स्रोत भी देना पड़ता है, यहाँ पर वॉश बेसिन और तमाम दूसरी चीजें होती हैं। इनके लिए भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। आने वाले सेगमेंट में हम किचन के इंटीरियर के बारे में भी बातचीत करेंगे, कहाँ पर किस चीज को रखा जाना चाहिए, कहाँ पर आपका गैस का चूल्हा होना चाहिए, सिलेंडर होना चाहिए, बर्तन धोने की जगह होना चाहिए, सामान रखने की जगह होनी चाहिए। इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ दर्शक हैं, उनके फोन कॉल्स ले लेते हैं। संजय अहमदाबाद से। संजय जी, सवाल पूछिए अपना। पुनीत जी नमस्कार। नमस्कार संजय जी। अच्छा, मेरे बेटे का स्टडी रूम नॉर्थ ईस्ट में है जी, और इसमें मैंने ईशान कोने में उसका टेबल रखा है जी, और जब वो पढ़ता है तो उसका फेसिंग नॉर्थ में रहता है। ठीक है। फिर भी वो मेहनत करता है तो उसका रिजल्ट बिल्कुल कम आता है, मेहनत के हिसाब से बिल्कुल कम रिजल्ट आता है जी, मैं आपको 2-3 टिप्स देता हूं इसके बारे में। एक तो आप यह देखिए कि उनका टेबल अगर दीवार से सटा हुआ है तो उसे आप हटा करके उनकी जो पीठ है वह दीवार की तरफ ले जाएं, यानी कि कुर्सी दीवार के साथ सटी होनी चाहिए और उनकी फेसिंग नॉर्थ होनी चाहिए। इससे बहुत फर्क पड़ेगा। दूसरा यह ध्यान दीजिए कि उनके ऊपर कोई बीम वगैरह तो नहीं है या उनकी किताबें बहुत तो नहीं फैली रहती हैं। ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए उनका टेबल और बिल्कुल खाली होना चाहिए। और सपोर्टिंग के लिए, कंसंट्रेशन के लिए एमेथिस्ट पत्थर आप उनकी टेबल पर रखें। यह बहुत ही शुभ माना जाता है और स्टडीज के लिए तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। प्रतीक है मुंबई से। प्रतीक जी, स्वागत है, सवाल पूछिए अपना। हेलो, हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्कार। ये वास्तु के हिसाब से हमने 2 साल पहले सब करवाया था जी, लेकिन अभी तक कुछ फर्क पड़ा नहीं है जी। उसके लिए कुछ करना पड़ेगा या क्या है? जी,
देखिए, वास्तु बहुत ज़रूरी है हमारी लिविंग के लिए। वास्तु रेक्टिफिकेशन साइंस बिल्कुल नहीं है कि वास्तु अगर आपने करवाया तो आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा ही अच्छा आए। जो आपका भाग्य है वह आपको वही मिलेगा। हमारा जो जितना भी लाइफ है वह 3 पार्ट्स में बटी हुई होती है। पास्ट कर्मा, जो हमारे पिछले जन्म के कर्म हैं, और हमारी फिक्स्ड डेस्टिनी, जो कि हमारे सितारे हैं, प्लेनेटरी पोजीशंस हैं, और हमारा एक पार्ट यानी कि वास्तु, एनवायरनमेंट, उस पर डिपेंड करता है। तो आप इन तीनों को कंबाइंड कीजिए और फिर अपनी लाइफ के रिजल्ट्स देखिए। पास्ट कर्मास को नलीफाई करने के लिए आप डोनेशंस कर सकते हैं, और अपनी फिक्स्ड डेस्टिनी को ठीक करने के लिए या उसको और इम्प्रूव करने के लिए आप प्रे कर सकते हैं। लेकिन वास्तु आपके हाथ में है, इसे ठीक करना बहुत ज़रूरी है। जी, और जैसा आपने बताया कि वास्तु आपने ठीक करवाया है, तो अब आपको ये जांचना होगा कि वो ठीक जो आपने करवाया है वो वाकई में ठीक है कि नहीं है, क्योंकि वास्तु का, जिनसे आप वास्तु ठीक करवा रहे हैं, उनका वास्तु का ज्ञान क्या है, ये भी जानने की जरूरत। मैं चाहूंगा एक बार दर्शकों को इस पर थोड़ा सा आप जरूर बताएं। वास्तु, हम देखते हैं वास्तु की समझ उनको भी होती है, उन्हें पता होता है नैऋत्य कोण में ये होना है, ईशान कोण में ये होना है, वो, लेकिन अधकचरी जानकारी नहीं होने से भी ज्यादा खतरनाक। जी, बहुत बहुत अच्छा सवाल है। आजकल अगर आप देखते हैं, अखबार उठाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हर कोई कहता है कि मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ, वास्तु विशेषज्ञ हूँ, क्योंकि हमारे देश में वास्तु की पर्टिकुलर कोई डिग्री नहीं दी जाती है। वास्तु कंसल्टेंट को ढूंढ रहे हैं तो सबसे पहले आप यह देखें कि उसकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं। उनकी क्वालिफिकेशंस ज़रूर होनी चाहिए। कोई पीएचडी डिग्री या कोई ऐसी डिग्री होनी चाहिए जिससे हमारी जो पुरानी साइंसेज हैं उनके बारे में उनको नॉलेज हो और उन्होंने उसमें स्टडी की हुई हो। फिर वास्तु के कई एक्चुअल ग्रंथ हैं, जो कि माया मतम उनमें से एक ऐसा ग्रंथ है, तो ऐसे ग्रंथों की उनको नॉलेज होनी चाहिए। फिर वास्तु कंसल्टेंट को नई थेरेपीज के बारे में भी पता होना चाहिए कि किस प्रकार आपको वह गाइड कर रहे हैं। बेसिक वास्तु तो उन्होंने आपको बता दिया, लेकिन रेमेडियल वास्तु, जब कोई जगह नहीं देखते और आपका रहन सहन नहीं देखते, उसके अकॉर्डिंग ही आपको रेमेडीज दी जाती हैं, और उनको एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। कोई भी रेमेडी वास्तु के ग्रंथों में नहीं लिखी हुई है, सिर्फ एक्सपीरियंस से ही आपको बताई जा सकती हैं, तो इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर हम ले लेते हैं। ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं और मेरा वास्तु मेरा भाग्य में आपको बताएंगे किचन का इंटीरियर कैसा होना चाहिए, किचन में कहाँ क्या होना चाहिए, और साथ ही साथ इंतजार कीजिए, थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा जब आपको मैजिकल टिप्स बताएंगे डॉक्टर पुनीत चावला। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है मेरा वास्तु मेरा भाग्य में। इस सेगमेंट में हम आपको बताने वाले हैं कि किचन कहाँ पर, किचन किस तरह से बनाया जाना चाहिए, उसका इंटीरियर कैसा होना चाहिए। और ब्रेक से पहले हमने बात की साउथ ईस्ट की, साउथ ईस्ट क्यों इंपॉर्टेंट होती है और क्यों किचन यहाँ पर होना चाहिए। जाहिर सी बात है, वास्तु कहता है साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए, और ये अग्नि का स्थान है, अग्निदेव स्वयं यहाँ पर विराजित होते हैं, इसलिए चूल्हा यहाँ पर होना चाहिए घर का, और इसीलिए साउथ ईस्ट का किचन अच्छा माना जाता है। किचन में क्या क्या कहां पर होना चाहिए, इस पर बात करें उससे पहले दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। फर्नांडिस हमारे साथ मध्य प्रदेश से एक दर्शक हैं। फर्नांडिस साहब, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। सर नमस्ते। सर नमस्कार सर, मैं 2 प्रश्न पूछना चाहता हूँ सर। पूछिए। पहला प्रश्न ये है सर कि मेरे मकान के सर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में सर जी एक महुए के पेड़ पड़ रहा है सर, जिसकी वजह से मेरा कमरा एक वहाँ पर बेकार जा रहा है। तो उस महुए के पेड़ को क्या करूं सर? मैं उसको पेड़ निकालने के बाद वहाँ पे कमरा बना सकता हूँ, या मेरे को उस वास्तु से क्या नुकसान होगा? दूसरा क्वेश्चन पूछें आप। साउथ वेस्ट में शायद इनसे हमारा संपर्क टूट गया है। इन्होंने पूछा कि एक पेड़ लगा हुआ है इनके नॉर्थ वेस्ट में, और इस जगह पर यह एक कमरा बनाना चाहते हैं। देखिए, कलयुग में अगर हम किसी को दुख देते हैं तो उसका हमें तुरंत असर आता है, लेकिन
अब अगर हम ज़मीन की कीमत देखते हैं और सब चीज़ देखते हैं तो यह सोचा नहीं जाता। तो पेड़ को काटना एक अच्छा काम नहीं है, वास्तु में भी इसको शुभ नहीं समझा जाता है। एक रिचुअल से इसे काट सकते हैं, एक प्रार्थना कर सकते हैं उस पेड़ से कि मुझे इस जगह की ज़रूरत है, तो आप मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं आपको हटाऊँ यहाँ से। देखिए, ये हंसी वाली शायद बात नहीं है, लेकिन पेड़ों में भी कॉन्शियसनेस होती है और उनमें लाइफ होती है। तो ऐसा कीजिए जिससे उनको तकलीफ ना हो। और दूसरी जगह आप काफ़ी सारे पेड़ लगा सकते हैं ताकि एक आप प्रायश्चित कर सकें या कुछ ऐसा कर सकें कि जो हमारा पर्यावरण है, नेचर है, उसे आप कमरा बनाइए। कविता है कर्नाटका से। कविता जी, स्वागत है, सवाल पूछिए आप अपना। सर, मैं कविता बेलगाम से बोल रही हूँ जी, पूछिए अपना सवाल। हमारा जो वेल है ना, वेल है साउथ वेस्ट में है जी, साउथ वेस्ट में, और मेन डोर है ना नॉर्थ वेस्ट में है जी, नॉर्थ वेस्ट में। मुझे पूछना है, और किचन है जो साउथ और ईस्ट में है। ठीक है, साउथ और ईस्ट में है। मुझे पूछना है, हमारा अभी तक घर पूरा हुआ नहीं है, 10 वर्ष हुआ हम बांध को जी, लेकिन नहीं पूरा हो रहा है। किस प्रॉब्लम का जवाब देता हूँ। और जीना एक बनाने स्टेप बनाते हैं ना जी, स्लैब के ऊपर चढ़ने को, वो बनाया, वो कौन सी साइड में बनाना चाहिए? जी, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। देखिए, आपने कहा कि आपका जो मेन गेट है वह नॉर्थ वेस्ट में है, तो इस गेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। किचन आपकी बिल्कुल दुरुस्त जगह पर है, साउथ ईस्ट में है। लेकिन एक बहुत बड़ा वास्तु डिफेक्ट है आपके घर में। साउथ वेस्ट में आपका वेल है, कुआं है, जो कि बहुत सारे वास्तु डिफेक्ट्स क्रिएट करता है। और आपका घर तो क्या, जिंदगी में कोई भी काम इसकी वजह से कंप्लीट नहीं होगा। तो आप इस कुएं को जल्द से जल्द फिल करवाइए और नॉर्थ की दिशा में या नॉर्थ ईस्ट की दिशा में इसको आप बनवा दीजिए। बाकी सीढ़ियों के लिए आप साउथ, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट कहीं पर भी बनवा सकते हैं। क्लॉकवाइज जानी चाहिए और ऑड नंबर होना चाहिए सीढ़ियों का। योगिता है लखनऊ से। योगिता जी, सवाल पूछिए अपना। योगिता जी, सवाल पूछिए अपना। नरेश है पंजाब से। नरेश जी, आप अपना सवाल पूछिए। जी जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर। ऐसे है कि मेरा ये जो कोठी है उसका साउथ वेस्ट में मेन गेट है जी, तो दूसरी जो है वो साउथ वेस्ट कटिंग है उसकी। अच्छा जी, जैसे हम फैशन डिजाइन के लिए कटिंग करके गेट लगा देते हैं। हाँ जी। और दूसरा जो है साइज है हमारी कोठी का, वो है 40x100। और सवाल आप क्या पूछना चाहते हैं? तो इसमें गेट के बारे में पूछना चाहते हैं? सॉरी सर, ईस्ट और वेस्ट फेसिंग है। तो अगर वेस्ट पे मुझे गेट लगाना है तो कहाँ पे लगाना चाहिए? जी, देखिए, अगर आपकी वेस्ट फेसिंग कोठी है तो आपको साउथ वेस्ट में बिल्कुल गेट नहीं बनाना है। यहाँ से आपको काफी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी और यह एक बड़ा वास्तु डिफेक्ट है। आप इसे नॉर्थ वेस्ट के कोने में आप लगा सकते हैं या वेस्ट के सेंटर में लगा सकते हैं। डॉक्टर बिट्टू है मोगा से। डॉक्टर बिट्टू, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी सर जी, मेरा जो डायरेक्शन आ रही है घर दी जी। हेलो जी, बताएं। बिल्कुल कॉर्नर टू कॉर्नर आ रही है। अच्छा जी, नॉर्थ ईस्ट जैसे यार। हाँ, थोड़ी बात क्या फेसिंग बनती है आपके घर की? हाँ बिल्कुल ट्रायंगल, मतलब कॉर्नर टू कॉर्नर डायरेक्शन बनती है। नहीं, डायरेक्शन हम समझ गए कि ये डायगोनल फेसिंग है, लेकिन क्या दिशाएं हैं आपके घर की? हमने चाहते हैं भी जितना ईस्ट साइड में जो जहाँ सूरज निकलता है जी, इधरली साइड में किचन बनाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। ईस्ट में बिल्कुल किचन ना बनाएं, लेकिन ईस्ट से थोड़ा सा आगे हटके साउथ की तरफ पे किचन बनाएं, यानी कि साउथ ईस्ट में बनाएं। चलिए, हमारे साथ कुछ और दर्शक हैं, उनके सवालों के जवाब हम देंगे। और हम दर्शकों को बार बार ये भी बताते हैं कि उनके पास एक और ऑप्शन है, मेरा वास्तु @liveindia.tv पर आप ईमेल के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में दर्शकों के कॉल आते हैं और ये मुमकिन नहीं हो पाता कि हम सभी के सवाल लें। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जो आपके जहन में सवाल उठ रहे हैं या वास्तु से जुड़ी जो बेसिक बातें हैं वो आपके सामने रखते रहे। आज हम किचन के बारे में बात कर रहे हैं। साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए, अग्निदेव का स्थान होता है, ये बात अभी डॉक्टर चावला ने बताई। अब किचन के इंटीरियर के बारे में बात करें उससे पहले ईमेल के जरिए कुछ सवाल हैं, उनके जवाब दे देते हैं। मेरा वास्तु @liveindia.tv हमारा ईमेल एड्रेस है, जो आप देख पाएंगे टेलीविजन स्क्रीन पर। ईमेल भी कर सकते हैं आप। अशोक कुरसेजा है, ये उल्लासनगर महाराष्ट्र से इनका सवाल है। मेरी फैक्ट्री में
मेरी ऑफिस चेयर दक्षिण दिशा की तरफ है, ऑफिस की दिशा भी दक्षिण की ओर है और फैक्ट्री का गेट पश्चिम की ओर खुलता है। क्या यह ठीक है? मेरे घर का मेन दरवाजा भी दक्षिण दिशा की ओर है, किचन का प्लेटफॉर्म एल शेप में है, दक्षिण पश्चिम गैस का जो चूल्हा है वो पश्चिम दिशा में और पानी का बर्तन उत्तर पश्चिम में। जी, शायद इन्होंने मिक्स कर दिया फैक्ट्री और घर को बहुत एक्चुअली जल्दी। होता है कि बहुत सारे सवाल पूछ हाँ, जाते हैं, हाँ। सब कुछ पूछ जाते हैं। इनकी जो ऑफिस की पोजीशनिंग है, साउथ का जो फेसिंग होती है कोई बुरी नहीं होती है, तो साउथ वेस्ट में आपका गेट नहीं होना चाहिए, साउथ के सेंटर में हो सकता है और साउथ ईस्ट की तरफ भी हो सकता है। तो गेट को आप लाल रंग दीजिए तो इससे बेहतरी रहेगी और एक चांदी का स्वास्तिक लगा करके रखें। अगर आपकी कुर्सी साउथ की तरफ पड़ी है और फेसिंग नॉर्थ है तब तो यह बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर फेसिंग ही साउथ है तब यह गलत है। और वेस्ट की तरफ शायद इन्होंने कुछ अपना टॉयलेट वगैरह बताया था, तो वह ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और किचन जो है आपके घर की साउथ ईस्ट में होनी चाहिए, जो आपका गैस का चूल्हा है ईस्ट की तरफ और जल का स्रोत नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। और हमारे साथ नारायण गहनाई मुंबई से हैं। ये कहते हैं इनका बेडरूम उत्तर पश्चिम दिशा में, बेड की पोजीशन उत्तर दक्षिण दिशा में, दरवाजा दक्षिण पूर्व दिशा में, सोते वक्त हमारा सिर उत्तर और पैर दक्षिण दिशा में। क्या ये ठीक है? जी, यह बिल्कुल गलत है। एक तो उत्तर पश्चिम का जो बेडरूम है इनके लिए बिल्कुल फायदेमंद नहीं है। जॉब में, बिजनेस में इनको बिल्कुल स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, इनका माइंड भी कंफ्यूज रहेगा और इनकी हेल्थ तो एकदम खराब रहेगी, क्योंकि इनका जो सर है वह उत्तर की तरफ है और पैर दक्षिण की तरफ है। तो एनर्जीज जो है बिल्कुल मिसमैच हो जाती हैं। उत्तर की तरफ अगर हमारा सर होता है तो आप